आप सभी जानते हैं कि अभी हम जिस समय में जी रहे हैं वो कलयुग है और इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, द्वापर, त्रेता और सतयुग। यानी वेदों के अनुसार कुल 4 युग होते हैं, जिसमें सबसे पहले सतयुग आता है और फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें हर युग का समय निर्धारित है, जिनका समय पूर्ण होते ही नए युग की शुरुआत होती है, यानी युग परिवर्तन होता है जिसमें सब बदल जाता है। इनमें युग की आयु, इंसानों की आयु और उनके विकास की प्रक्रिया सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस युग की जो अभी चल रहा है, कलयुग। कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा, वेद पुराणों में क्या बताया गया है, तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना हरि और एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। पहले बात करते हैं इन युगों की आयु की। ये युग कितने वर्ष के होते हैं? सतयुग 17,28,000 वर्ष। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु हो जाती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद है द्वापर युग, इसकी आयु है 8,64,000 वर्ष। और अभी जो चल रहा है वो है कलयुग, जिसकी आयु है 4,32,000। इनकी आयु में एक बात कॉमन है और वो है इनके बीच का डिफरेंस। इन सभी युगों में 4,32,000 साल का डिफरेंस है, यानी कलयुग के बाद से युगों वाली कहानी ही खत्म और फिर से नई दुनिया की शुरुआत होगी, या फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं इस बारे में वेद और पुराण? पहले बात करते हैं कलयुग की। कलयुग के अभी तक 5,000 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कहे तो अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और अभी इसके खत्म होने के 4,27,000 साल बाकी है, जिसका अभी बहुत समय है। तो आप इस बात से चिंता न करें कि कलयुग खत्म होने वाला है और इसका अगला चरण घोर कलयुग लगने वाला है। अभी इसे ऐसा समझो कि ये घोर कलयुग के ट्रेलर की एक झलक मात्र है। जैसे हर युग में भगवान ने अवतार लिया है और उसके बाद उस युग का अंत हुआ है, ठीक वैसे ही कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत के बारे में स्पष्ट है। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। कलयुग यानी काला युग, कलह क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वो युग है कलयुग। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। आने वाले समय में कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो उन पुराणों में लिखा हुआ है जिनमें कलयुग का वर्णन है। अगर ऐसा है तो युवावस्था यानी इंसान जवान भी नहीं होगा और उसकी उम्र समाप्त हो जाएगी। यह बात कुछ हद तक सही भी लगती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की एवरेज एज 100 साल रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु 60 से 70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। और वैसे भी कलयुग के खत्म होने के अभी लाखों वर्ष हैं और इतने बड़े समय अंतराल में ऐसा हो पाना संभव भी हो सकता है। तब तक न जाने पृथ्वी पर कितने जलवायु परिवर्तन हो चुके होंगे, जैसे हमें अभी देखने को मिलता है। आपने कलयुग में होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस युग के अंत के बारे में बहुत कम ही लोग बोलते हैं। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी फैल जाएगा। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जिसके बाद 1,70,000 साल का संधि काल होगा। संधि काल का मतलब है एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य निकलेंगे। उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। माना जाता है कि कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा और कहा जाता है कि भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि कलयुग के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि समय का चक्र फिर से चालू हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि इंसान खत्म हो जाएंगे, क्योंकि स्पष्ट है इतने प्रलय के बाद तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। और जब फिर से जलवायु और वातावरण ठीक होगा तो इंसानों का जन्म फिर से होगा। गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का
अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस बात के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों की पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें भगवान के फिर से धर्म की स्थापना करने की बात कही गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।